हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इससे पूर्व मोटिवेशन का अर्थ और मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक और मोटिवेशन की साइकिल के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मोटिवेशन को टाइप से जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बता दें। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल उत्तेजक होता है जो व्यक्ति को किसी को कार्य करने, कोई भी कार्य करने और उसे उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए जो प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। क्लियर? और अभिप्रेरणा नीड पे डिपेंड करती है कि हमारी नीड कैसी है। अगर हमारी नीड प्राइमरी नीड है तो हम स्वयं से मोटिवेट होकर वो कार्य कैसे भी किसी तरीके से करेंगे जरूर। और अगर वो सेकेंडरी है तो हम अभिप्रेरित होंगे, परंतु अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग होंगे कि हमारी विल पावर कितनी अच्छी है। तो हम आज मोटिवेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन को मुख्यतया हम कहें तो दो तरीके से बांटा गया है, वो देख लेते हैं। देखिए, साधारण रूप से सबसे पहले क्या कहते हैं, मोटिवेशन को दो टाइप्स में बांटा गया है। मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और होता है दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप लोगों को बता दूं, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। कुछ लोगों को और तरीके से ही बांटते हैं, या इनको क्या नाम से जानते हैं? पॉजिटिव मोटिवेशन या नेगेटिव मोटिवेशन। अब ये है क्या? देखिए, मैं चाहूं तो इन लोगों को मतलब इन दो टाइप्स को अलग कराने की बात करूं, परंतु बुक्स में ये दे रखा है, मगर मेरे समझ से थोड़ा सा अलग होते हैं। मोटिवेशन और वो पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से अलग मानते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़े से अलग होते हैं। परंतु क्या है, बुक्स में इसी तरीके से लिखा क्या है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस कर लेंगे, क्योंकि हम फिलॉसफी में ये जानते हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ नहीं होते हैं। फिर हम इन्हें इसी पॉइंट्स में अलग कर लेंगे। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? आंतरिक मोटिवेशन होता है कि जब हमारे अंदर से किसी कार्य करने की इच्छा हो, तो वो हमारा कैसा कहलाएगा? आंतरिक मोटिवेशन कहलाएगा। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? जब कोई हमें प्रेरित कर रहा हो कि भाई ऐसा करो, ऐसा करने से आपको ये प्रॉफिट होगा या ये आपका एम पूरा होगा, तो आप उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कह सकते हैं। ये कहने से भी हो सकता है और आप स्वयं से भी कर सकते हैं। जैसे हम बीएड कर रहे हैं, पड़ोस में कोई टीचर बन गया, आपने उसे देखा, अरे यार उसकी क्या लाइफ है यार, तो उसने मोटिवेट कर दिया, एक्सटर्नल मोटिवेशन कर दिया आपको कि ये आपको बनना चाहिए। और इंटरनल बचपन से ही आंतरिक रूप से कि यार मुझे टीचर ही बनना है, कि यार चाहे कैसा भी कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो इंटरनल मोटिवेशन हो गया। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन की। इसमें मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक मोटिवेशन के बारे में पुनर्वलन के रूप में इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, और तो हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे तुमने आज कोई अच्छा कार्य किया तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया या बहुत बड़ी बात है। एक ही मैंने कह दिया, शाबाश। क्या बोलूंगा? शाबाश बच्चे, या जो भी हो, शाबाश राजू, शाबाश टिंकू, जो भी आपका स्टूडेंट्स हो। और मैं और क्या बोल सकता हूँ, आप बताओ?
हम बोल सकते हैं चलो फिर से करके दिखाओ, आपने बहुत अच्छा किया, चलो फिर से करके दिखाओ। क्लियर? तो इस तरीके की बात करते हैं। नकारात्मक और नेगेटिव में हम कहते हैं कि मतलब बच्चे को डराना होता है कि मतलब वो पढ़ नहीं रहा है तो कहते हैं हम कि रिक्शा ही चलाओगे, अपने पापा के मतलब बहुत सारे लोगों के गरीब बच्चे होते हैं उनके पिता मजदूरी करते हैं, मजदूरी ही करोगे। तो इस तरीके की हम क्या करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि यार नेगेटिव, हम पढ़ लिख कर भी रिक्शा नहीं चलाएंगे, सब्जी ही बेचोगे। तो इस तरीके की हम बातें कर सकते हैं, मगर हमें नेगेटिव अभिप्रेरणा के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो इस चीज पर आपको हमेशा बच के ही रहना होगा कि हमें किस तरीके से मोटिवेशन को एक रूप में और बांटा है। इस चीज को हम कंटिन्यूस जोड़ लेते हैं। इंटरनल को पॉजिटिव कह सकते हैं, और कहा गया है कुछ बुक्स में, चाहो तो इसे अलग करके दिखा सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को, इंटरनल और एक्सटर्नल को अलग करके दिखाते हैं। परंतु मुख्य रूप से एक और मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है। मोटिवेशन को एक तरीके से और बांटा जा सकता है, इसका नाम हम कह सकते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मतलब मौद्रिक अभिप्रेरणा होती है। मौद्रिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब हमें किसी चीज से पुरस्कार के बारे में बात करें, जब हमें क्या मिल रहा हो, प्राइज मिल रहा हो। प्राइज से मतलब हमारा पैसे से ही नहीं है, जैसे हमें कोई चीज मिल रही हो प्राइज से संबंधित, जैसे आप जॉब पर हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छा करके कार्य करना चाहिए। और मान लीजिए आप जॉब के साथ लास्ट में जॉब के बाद आपको पुरस्कार मिल रहा हो, प्राइज मिल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया पूरे साल। तो इस तरीके की जो मोटिवेशन होता है वो हमारा क्या होता है, मौद्रिक होता है, प्राइज वगैरह मिलना। और अमौद्रिक रूप से आपको शाबाशी दी जाती है, आपके काम को सराहना दी जाती है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहे, और आपकी वजह से हमारी मतलब आपकी हमारी संस्था में बहुत लाभ हो रहा है, आप थोड़ा सा और अच्छा करिए। तो ये क्या बोलती है, नॉन मॉनेटरी या अमौद्रिक रूप से कहते हैं। मोटिवेशन के टाइप्स हो गए। मोटिवेशन के डिपेंड किस पे करती है, मोटिवेशन मुख्य रूप से तीन चीजों पे डिपेंड करती है। मैं बता दूं आपको, मोटिवेशन जो डिपेंड करती है, सबसे पहले बिहेवियर पे डिपेंड करती है, यानी व्यवहारिक, और दूसरी होती है हमारी कॉग्निटिव, मतलब संज्ञानात्मक। तीसरी होती है हमारी ह्यूमनिस्टिक, यानी कि मानवतावादी। बिहेवियर हमारा किस चीज पे डिपेंड होता है, रिवॉर्ड पे, मतलब हमें इनाम मिलेगा, किस तरीके का व्यवहार मिलेगा। और कॉग्निटिव हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी थिंकिंग पर, इंटरनल डिपेंडिंग पर डिपेंड करता है। थिंग्स, हमारी जरूरत, हमारे अंदर से क्या बात आ रही है, कॉग्निटिव हमारे संज्ञान में क्या बात आ रही है, ये क्या होता है, इंटरनल एक्टिविटीज होती है। और ये क्या होती है, इंट्रेक्टिक, स्वाभाविक। मैंने ये चीजें क्यों बताई आपको, क्योंकि मैंने मोटिवेशन को यहां से एक चीज में जोड़ना चाहता हूं। जो मानववादी मोटिवेशन होता है वो अब्राहम मैस्लो ने अपने एक सिद्धांत में बताया है। किसमें बताया है, अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत बताया है। उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन के 5 स्टेप बताए हैं कि किस स्टेप में हम किस तरीके से मोटिवेट होते हैं। ये दोनों हमारे व्यवहार पे, हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है और हमें कितनी शांति मिल रही है, हमारे मन को कितनी चीजें मिल रही हैं। तो इन दोनों पे तो हम छोड़ देंगे, ये हम थोड़ा सा और डिटेल में
पढ़ेंगे। क्लियर? कल के इसमें देखेंगे मानववादी में अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। थैंक यू वेरी मच।